अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री X2 चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम अगर बात करें तो इस बुक में सबसे जो हम कहते हैं इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान तरीन क्वेश्चन वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो अगर हम उनको क्लासीफाई कर लें तो उनकी जो स्टडी है उनको क्या किया जाएगा, इजीली अंडरस्टैंड किया जाएगा। इसी तरह से ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ मिलियंस ऑफ दी कंपाउंड, तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड को स्टडी करने के लिए इजी वे में क्या किया गया, उसको क्लासीफाई कर दिया गया ग्रुप्स में और इसके साथ साथ सब ग्रुप में। उसमें ये होगा कि जो कंपाउंड एक ग्रुप में रखे जाएंगे या उसके अंदर सब ग्रुप में रखे जाएंगे, उसमें से किसी एक की प्रॉपर्टी जो है और अगर हमें पता है तो हम बाकियों की प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये वजह थी कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चूँकि स्टडी करना मुश्किल है, तो अगर हम उनको जो कि मिलते जुलते हैं उनको क्लासीफाई करके ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लें तो इससे क्या हो जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो ये वजह थी क्लासीफिकेशंस की ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इनको क्या किया गया, डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। तो स्टार्ट में इनको क्लासीफाई किया गया दो तरह से। नंबर 1 ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और या हम इसको क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक जिसमें अगर हम उसका स्केलेटन देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरह का होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स किसको बोला करते हैं कि जिसमें एटम्स आपस में अटैच होकर साइकिल की फॉर्म में अरेंज ना हो, हम उनको क्या बोलेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए मीन क्या होगा, विदाउट, ठीक है, और साइक्लिक मीन साइकिल। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ना हो बल्कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हो वो कहलाएगा ओपन चेन और ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लिखें इसमें, ईथेन हम इसमें लिख लेते हैं हेक्सेन की C6H14। तो अगर हम इनमें कार्बन को अरेंज करें तो ये 6 के 6 कार्बन हमने क्या किए, इस तरह से अरेंज कर लिए। ये फॉर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये आ जाएगा हेक्सेन का, ये क्या कहलाएगा, ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इस ओपन चेन को फिर डिवाइड किया गया दो तरह से कि ओपन चेन जो हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 कि ये जो चेन होगी ये ब्रांच हो सकती है, और नंबर 2 ये चेन क्या हो सकती है, अनब्रांच्ड। ठीक है, तो ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड्स, ये इनको दो तरह से क्लासीफाई किया गया। एक होंगे ब्रांच चेन और दूसरे होंगे अनब्रांच्ड। या हम अनब्रांच्ड के साथ एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो नंबर 1 व्हाट आर स्ट्रेट चेन और अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें क्या होगा, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें कार्बन टू कार्बन्स आपस में अटैच होकर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में क्या करेंगे, अटैचमेंट शो करेंगे। तो जैसा कि ये कार्बन, अगर हम हेक्सेन की ही एग्जांपल लें तो इसमें तमाम कार्बन एक सीरीज़ में अटैच हैं, जिसमें एंड टू एंड एक कार्बन एंड टू एंड दूसरे कार्बन से अटैच होकर ओपन चेन बना रही है। तो ये ओपन चेन कहलाएगी। दूसरा उसमें ये क्या कहलाएगी, स्ट्रेट चेन, और उसके साथ साथ अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एग्जांपल आएगी हमारे पास हेक्सेन। इसी तरह से आप ब्यूटेन देख लें, C4H10। तो अगर तो कार्बन ऐसे एक चेन में अटैच हैं तो ये स्ट्रेट चेन और अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अगर ऐसा हो
के कार्बन आपस में एंड टू एंड भी अटैच हों और इसके साथ साथ वो चेन के साइडों पर भी अटैच हों। जब कोई कार्बन एटम एक चेन के साइडों पर अटैच होंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, चेन की ब्रांच कहलाएगी। तो वो दूसरी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा ओपन चेन में, वो वाले कहलाएंगे ब्रांच्ड चेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच्ड की डेफिनेशन क्या करेंगे, इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन एज वेल एज अलोंग द ब्रांचेस, दे आर कॉल्ड एज ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ऐसा कि अगर हम ब्यूटेन की एग्जांपल लें, इस एक कार्बन को उठाकर यहाँ लगा दें तो ये 3 कार्बन इधर और एक को इधर लगा दिया तो ये हमारे पास कहलाएगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ऐसे आप इस हेक्सेन के अंदर बहुत सारे कार्बन ब्रांच में ला सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 एक चेन में लिखे, 5वां यहाँ लगा दिया, 6ठा यहाँ लगा दिया, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। नहीं भी ये था ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो कि स्ट्रेट भी होंगे और ब्रांच भी होंगे। इसी तरह से ये हमने लिखा है सारे अल्केन फैमिली हेक्सेन, इसमें हम अल्कीन भी ला सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। देखें ये भी एक मॉलिक्यूल लिखा, इसमें कार्बन टू कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका नाम है 1 पेंटीन। ठीक है, तो देखें कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो ये क्या कहलाएगा, ओपन चेन, और उसमें स्ट्रेट चेन या अनब्रांच्ड। और अगर हम इसको ऐसे लिख लें ये, तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारा क्या कहलाएगा, ब्रांच्ड कहलाएगा। ये आ जाएगा अनब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन। तो ये थी क्लासिफिकेशन हमारे पास ओपन चेन में। तो ओपन चेन में एक क्लासिफिकेशन आई कि कार्बन किस तरह से अटैच हैं, अगर वो सीरीज़ में स्ट्रेट में हैं तो स्ट्रेट हैं, अगर ब्रांच में हैं तो ब्रांच हैं। एक और भी क्लासिफिकेशन इसमें आ जाएगी कि अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेट हो लेकिन उनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो ऐसा स्ट्रेट चेन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ ही मैं लिख रहा हूँ इसको कि अगर है स्ट्रेट चेन ओपन चेन लेकिन पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है तो ऐसा स्ट्रेट चेन वाला क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा। यहाँ देखें ये भी स्ट्रेट चेन है लेकिन यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को क्या लिखेंगे, है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन के साथ साथ ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ओपन चेन के अंदर, स्ट्रेट चेन के अंदर दो किस्में बन गई कि वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन टू कार्बन या पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन की वैलेंसी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो, ठीक है, उसका किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड ना हो। जैसा कि कार्बन टू कार्बन अगर हम बात कर लें तो सिंगल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड, अगर कार्बन टू कार्बन डबल आ जाएगा या ट्रिपल आ जाएगा तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड। इसी तरह से ब्रांच में देखें तो ब्रांच के अंदर भी ये सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो यहाँ ये भी कहलाएगा सैचुरेटेड। और ये एक बार हमारे पास जो ब्रांच है ये क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। तो ये इनकी ओपन चेन के अंदर ही पहली क्लासिफिकेशन थी ब्रांच स्ट्रेट की, और नंबर 2 उसमें क्या आ गई कि ये में भी सैचुरेटेड हो सकते हैं और में भी अनसैचुरेटेड। अब दूसरी क्लासिफिकेशन आई कि दूसरे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स वो कहलाते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम आएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक कंपाउंड। तो क्लोज चेन क्या होंगे, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच व्हेन एटम्स आर लिंक टू ईच अदर, व्हेन दे लिंक टू ईच अदर दे फॉर्म अ साइकिल, दे फॉर्म अ रिंग, वो मिलकर रिंग या साइकिल बना लें तो वो कहलाएगा साइक्लिक कंपाउंड, या चूंकि वो चेन क्लोज हो जाएगी क्लोज चेन कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चेन ओपन है, जितनी मर्जी आप करते जाएं चेन ओपन है, लेकिन यहाँ जब आपस में एटम अटैच होंगे, जैसा कि देखें 6 कार्बन, ये हमने कार्बन 6 अटैच किए, 4 5 6। अब देखें ये अब इस तरफ से चेन क्या हो गई हमारे पास, ये फ़र्ज़ करें 2 एंड थे ओपन लेकिन अब ये चेन जो है वो क्लोज हो गई तो ये कहलाएगा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, या ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ भी अगर हम इसकी वैलेंसी पूरी करें तो कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने होते हैं,
यहाँ देखें एक कार्बन एक और दो बॉन्ड से अटैच है, तो हर एक के साथ दो दो हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी करेंगे। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये कहलाएगा क्लोज चेन और ब्रांच चेन। अब ये जो क्लोज्ड चेन और क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड, इनको मज़ीद आगे क्लासीफाई किया गया। वो क्लासिफिकेशन इनकी है कि इस रिंग के अंदर या चेन के अंदर जो एटम आपस में लिंक करके रिंग बना रहे हैं वो सेम नेचर के हैं या वो डिफरेंट नेचर के हैं। जैसा कि इस रिंग में आपको सारे के सारे कार्बन नज़र आ रहे हैं जो कि एक जैसे एटम हैं, तो अगर एक जैसी नेचर के एटम होंगे तो ऐसा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। इसके अंदर क्लासिफिकेशन में नंबर 1 आ गया कि वो साइकिल जिसमें होमोमीन सेम, वो तमाम एटम जो कि रिंग या क्लोज चेन बना रहे हैं अगर वो सेम होंगे, सिमिलर नेचर के होंगे, तो ऐसा हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक, या इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोसाइक्लिक। क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें मेन बात कार्बन की होती है, तो अगर सेम कार्बन होंगे सारे के सारे तो फिर इसका नाम क्या होगा, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि इस साइकिल में कार्बन एटम तो हैं रिंग के अंदर, कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए, जैसा कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, ये हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाले एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, तो अगर वो भी रिंग में मौजूद होंगे तो इस किस्म को क्या बोलेंगे, क्लोज चेन वाली को हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये कहलाएंगे। हेट्रो मीन क्या होगा, डिफरेंट, ठीक, और साइकिल मीन साइकिल डिफरेंट नहीं है, साइकिल के अंदर जो एटम्स हैं वो सारे एक ही तरह के नहीं बल्कि उनमें से कोई एक डिफरेंट नेचर का एटम भी क्या है, मौजूद है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो ये देखें, ये कार्बन थे, इधर हम एक नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो अब देखें इस नाइट्रोजन में रिंग तो बना लेकिन रिंग के साथ साथ एक दूसरा एटम इसमें क्या मौजूद है, तो ये वाला हमारा साइकिल क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। अभी हम ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं। अब हम बारी आज की तरफ आते हैं होमोसाइक्लिक की। तो होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन होगी, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, दीज आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को मज़ीद क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। नंबर वन आ जाएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से होंगे कि जिसमें होंगे साइक्लिक कंपाउंड। साइकिल जो है वो मैक्सिमम कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन से। अगर 3 कार्बन होंगे तो साइकिल या रिंग बनेगा। देखें ये 1 2 और ये 3, तब रिंग बना। इसी तरह से 4, तो मिनिमम जो कार्बन हमें रिक्वायर हैं वो 3 हैं, वहाँ से साइकिल बनेगा। 2 से जो है वो साइक्लिक नहीं बनेगा। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच इफ़ 3 और मोर देन 3 एटम्स आर कनेक्टेड एंड दे फॉर्म अ रिंग। ठीक है, ये हमारे पास किसकी काइंड में आएगा, होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक में हम एक और पढ़ रहे हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होगा, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, और यहाँ एक बात आएगी कि दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आप ज़रा समझ लें, होम एलिसाइक्लिक क्या होगा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एटम्स आर अटैच्ड एंड दे फॉर्म अ रिंग एंड दे रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ दे रिजेंबल्स टू द एलिफेटिक कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ क्यों हम इनको जो है इस तरह के कंपाउंड को क्लासीफाई कर रहे हैं।
1960 में ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरह क्लासीफाई किया गया था। एक वो थे जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता था या जो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करते थे, उन कंपाउंड्स को नाम दिया गया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। ये सारी डिटेल हमने आगे पढ़नी है। एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें साइक्लिक कंपाउंड हो, और वो साइकिल कैसा हो? बेंजीन उन हाइड्रोकार्बन्स में एटलीस्ट मौजूद हो या वो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करते हों, तो उन कंपाउंड्स को क्या कहा करते थे? एरोमेटिक। देखें बेंजीन क्या होती है? जिसमें 6 कार्बन एटम्स अटैच होकर रिंग बनाते हैं। यहाँ जो कॉर्नर्स हैं इन पर क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद हैं, और कार्बन टू कार्बन यहाँ पर क्या मौजूद होता है? डबल बॉन्ड। तो वो मॉलिक्यूल, वो रिंग जिसमें कम से कम 3 डबल बॉन्ड मौजूद हों और 6 कार्बन एटम जो हैं वो रिंग बनाएं, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? बेंजीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हमने आगे डेफिनेशन भी देखनी है। वो ये होती है कि वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो या बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करे, वो एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं जो कि जिनके अंदर बेंजीन नहीं है और जो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो सारे क्या होते हैं? एलिफेटिक। चाहे वो साइक्लिक भी हैं, चाहे वो ओपन चेन भी हैं। सिर्फ होना डिफरेंस क्या चाहिए कि वो बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर उनमें नहीं होना चाहिए और ना वो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करें। जैसा कि देखें ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर मैं ये 6 कार्बन वाला बना लूं तो ये भी साइक्लिक है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ आप हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन आएगी, वहाँ हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो 2-2। हमने उसका नाम देखा था, वो था साइक्लोहेक्सेन। ये है बेंजीन। इसकी और इसकी प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स रिंग्स तो बना रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी शो करते हैं? एलिफेटिक की। एलिफेटिक मीन कि एरोमेटिक वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो ये वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये है, अगर ये 3 वाला रिंग हो तो इसको कहा करते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइकिल है और 3 वाले को प्रोपेन कहते हैं। ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये कर लें कार्बन कार्बन, यहाँ देखें ये भी मैंने बनाया रिंग, इसमें मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब वैलेंसी पूरी करें तो यहाँ 2-2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1-1 आएगा, ठीक है। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा? एरोमेटिक नहीं करेगा। एरोमेटिक के लिए क्या जरूरी है? कि ये 3 डबल बॉन्ड उसमें मौजूद हों। तो इसका मतलब है ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा साइकिल है? होमोसाइकिल है। लेकिन होमो के अंदर डिफरेंस ये आ गया कि ये प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट शो करता होगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएगा। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच एटम्स 3 or more than 3 they arrange in the form of chain and they resemble the properties of aliphatic. यहाँ they show the property of aliphatic like compounds. These are called as alicyclic. और इसमें नंबर 2 जो है, जो इससे हटकर प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हमने लिखा वो क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या किया करते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर प्रेजेंट और दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन लाइक, दीज आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो एरोमेटिक होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख लें कि जैसा कि ये एक मॉलिक्यूल, ये खुद ही बेंजीन है। बेंजीन के इन 3 डबल बॉन्ड को ना ऐसे बाय एडिंग सर्कल रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, इसके डेरिवेटिव भी बनाए जा सकते हैं। वो डेरिवेटिव ये हैं कि आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर इधर OH लगा लें। तो देखें इस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग तो मौजूद है, इसका मतलब है ये भी एरोमेटिक होगा। इसका नाम होता है फिनोल। अगर हम इस हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH की बजाय CH3 लगा लें, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा टॉलीन, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है। ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से आप
उसको हटाकर यहाँ COOH ग्रुप लगा लें, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइक एसिड। तो देखें इन सब में बेंजीन रिंग मौजूद है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, अरोमेटिक। और देखें रिंग जो बना रहा है वो सेम कार्बन ही है, तो ये किसकी कैटेगरीज में आ रहे हैं, होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक दो तरह के हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और साथ साथ अरोमेटिक। देखें अब ये एक और मॉलिक्यूल जिसमें एक और कंपाउंड हम दो बेंजीन रिंग अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये दो बेंजीन रिंग हैं, अगर हम डबल बॉन्ड बनाएं यहाँ यहाँ ये 3 बन गए। डबल बॉन्ड की ऐसी इनमें प्रॉपर्टी है कि एक को छोड़कर हमने डबल बॉन्ड बनाना होता है, डबल सिंगल ऐसे। तो ये देखें यहाँ डबल है तो ये सिंगल है, तो यहाँ डबल, ये सिंगल यहाँ डबल, ये सिंगल तो ये डबल। अगर हम इसको ओवरऑल शो करें तो हम इन डबल बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, बाय एडिंग सर्कल। तो ये मॉलिक्यूल कहलाता है नेफ्थालीन, ठीक है। अगर 3 अटैच हों तो एंथ्रासीन। सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन विच different atoms like nitrogen, oxygen or sulfur may also present in the ring. They are called as heterocyclic hydrocarbons और heterocyclic compounds। और उनका वो जो साइकिल होगा उस साइकिल को क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइकिल। और वो एटम जो कि रिंग में डिफरेंट होगा कार्बन से, उन एटम को क्या बोला करते हैं, हेटेरो एटम्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है और ऑक्सीजन हो सकती है। जैसा कि हम यही बेंजीन रखें, इस बेंजीन का ये कार्बन हटाकर यहाँ नाइट्रोजन लगा दें, तो अब ये बनने वाला मॉलिक्यूल जो है या ये वाला कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक। डबल डबल डबल, ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर। अब इस मॉलिक्यूल का नाम, कंपाउंड का नाम है पिरिडीन, ठीक है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। इसी तरह से ये 5 कॉर्नर रिंग भी हैं। ये अगर हम यहाँ कार्बन लगाते हैं तो ये साइक्लोप्रोपेन बनती है जो कि एलिसाइक्लिक है, ठीक है, जो कि होमोसाइक्लिक है, ठीक है। होमोसाइक्लिक भी है और उसके साथ साथ एलिसाइक्लिक भी है। लेकिन अगर हम इस कार्बन को हटाकर यहाँ पर आकर नाइट्रोजन लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर H लगा दें, तो ये वाला मॉलिक्यूल कहलाता है पाइरोल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पाइरोल। इसी तरह से अगर आप इसकी जगह ऑक्सीजन लगा दें, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं इसलिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाना, ये अंदर रिंग जो कि उन बॉन्ड को शो करता है, तो इसका नाम होगा फुरैन। ये फुरैन रिंग हुआ करता है। और अगर हम इसकी जगह सल्फर लगा दें ये, तो इसका नाम होता है थायोफीन। नहीं भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, हेटेरोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक आ जाएंगे। इसी तरह से एक और मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये यहाँ अगर मैं सर्कल ना लगाऊं तो ये साइक्लोहेक्सेन होती है अगर यहाँ कार्बन लगा दें। लेकिन अगर कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लगा दें तो ये होमोसाइक्लिक के बाद क्या बन जाता है, हेटेरोसाइक्लिक। अब मैंने इसके अंदर ये नहीं लगाया, ठीक है, ये पिरिडीन नहीं है। पिरिडीन तब है या तो आप 3 बॉन्ड लगाएं या आप इसके अंदर सर्कल लगाएं। अगर सर्कल नहीं लगाएंगे, अब इस मॉलिक्यूल का नाम है पिप्रीडीन, ठीक है। ये उल्टे सीधे नाम आएंगे भाई सारे ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास पिप्रीडीन। ये भी कौन सा आ जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा। तो क्लोज चेन के अंदर हमने देखा एक तो होमोसाइक्लिक होते हैं, नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और साथ साथ उसके अरोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है। और एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो एलिफैटिक लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आप बात करें इनकी, ये भी एलिफैटिक हैं। मतलब आप बेंजीन रिंग के अलावा जितनी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, ठीक है, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग है, ये देखें बेंजीन रिंग लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये शो करेगा, तो ये वाले अरोमेटिक के अलावा बाकी जितने भी होंगे वो एलिफैटिक होंगे। उन सब को एलिफैटिक बोला करते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमने होमोसाइक्लिक में 2 पढ़ी, एलिसाइक्लिक और अरोमेटिक वाली कंपाउंड। ये थी हमारी किसमें, क्लासिफिकेशंस ऑफ द अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखें जैसे हम इधर कह रहे थे ओपन चेन में भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें
हेट्रोसाइक्लिक में, बल्कि होमोसाइक्लिक में भी। इसकी बात करेंगे तो कार्बन टू कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड है, एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक सारे ही हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। ये भी सैचुरेटेड, ये भी। यहाँ बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप इधर देख लें, इसमें ये हमने होमोसाइकिल में देखा तो ये भी अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। इसी तरह से अगर हम हेट्रोसाइकिल में बात करें तो हेट्रोसाइकिल के अंदर ये हमारा क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड, और ये बाकी क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड। तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड के हवाले से भी की जा सकती है कि आया वो सैचुरेटेड होते हैं या वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब ज़रा हम इसको एक स्केच की फॉर्म में बना लें, जैसा कि बुक के अंदर बना, तो उससे जो है वो याद करना इनको ज़्यादा इजी हो जाता है। तो उसी तरह से हम स्केच बनाते हैं यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरह से क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 ओपन चेन, नंबर 2 क्लोज्ड चेन। ठीक, ये हमने पहले इनको क्लासिफिकेशन की। ओपन चेन या इसका हमने दूसरा नाम क्या रखा है? ए साइक्लिक। ओपन चेन और ए साइक्लिक, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक। अब ओपन चेन हमारा दो तरह का हो सकता है, एक ब्रांच्ड, ठीक, और दूसरा अनब्रांच्ड। यहाँ जो बुक वाले ने लिखा स्ट्रेट चेन, ठीक है, और दूसरा ब्रांच्ड चेन। अनब्रांच्ड का दूसरा नाम क्या आएगा? स्ट्रेट चेन। तो ये इनकी दूसरी क्लासिफिकेशन आ गई। ब्रांच में भी सैचुरेटेड, में भी अनसैचुरेटेड। सिमिलरली अनब्रांच्ड और स्ट्रेट भी में भी सैचुरेटेड और इट में भी अनसैचुरेटेड। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आई। अब आ गया क्लोज्ड चेन। तो क्लोज्ड चेन में हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी। नंबर 1 होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, के कार्बन एटम साइकिल बनाएं, और नंबर 2 हेट्रोसाइक्लिक, ठीक, जो कि डिफरेंट एटम से होगा। होमोसाइकिल में दो तरह से पढ़ लिए कि उनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक लाइक हैं तो एलिसाइक्लिक, और अगर इनसे हटके हैं बेंजीन रिंग मौजूद है तो अरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक की दो तरह की क्लासिफिकेशन आ गई हमारे पास, एलिसाइक्लिक और अरोमेटिक। ठीक है, अरोमेटिक जो हैं वो तो हमारे पास होंगे ही सारे के सारे, कौन से? अनसैचुरेटेड ही होंगे, इसलिए यहाँ हम सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड नहीं लिखते। अब बारी आ गई हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक की। तो हेट्रोसाइक्लिक में हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि उनमें ये भी हो सकते हैं सैचुरेटेड भी और उनके साथ साथ अनसैचुरेटेड भी। तो हेट्रोसाइक्लिक में सैचुरेशन भी आ गई और अनसैचुरेशन। इनमें हमने इसलिए नहीं लिखा कि एरोमेटिक सारे जो हैं वो हैं सारे अनसैचुरेटेड, ठीक है, इसलिए उसके अंदर आपने ये नहीं किया। अच्छा, ये हमारे पास आ गया हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। अब अनसैचुरेटेड में भी देखना है। अनसैचुरेटेड में ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कि लग तो हमें अनसैचुरेटेड रहे, देखें ये भी अनसैचुरेटेड है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो ये बेंजीन लाइक है सारा, ये भी अनसैचुरेटेड है, जो कि बेंजीन लाइक है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। ये सारे के सारे बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सैचुरेटेड है पिपरीडीन। तो जो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं बेंजीन लाइक की तरह, उनमें रिंग है, रिंग मीन उसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, तो वो कहलाते हैं अरोमेटिक। इसका मतलब चूंकि यहाँ 3 बॉन्ड मौजूद हैं तो ये अरोमेटिक हैं। अगर ऐसा हो, ये मैंने कंपाउंड लिखा, ये आप यहाँ ऑक्सीजन लगा दें, ठीक है, यहाँ इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड लगा दें 2, ठीक है, और देखें कि अब इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है मॉलिक्यूल में, तो ये वाला जो हमारा आप यहाँ कार्बन ही लगा लें, चूँकि हम हेट्रो एटम पढ़ रहे हैं तो आप लगा लें, ठीक है, नाइट्रोजन 1 2, इधर आप H लगा लें, इधर भी H लगा लें। अब देखें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है तो यहाँ 3 डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल होगा ये अरोमेटिक नहीं होगा, तो इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? नॉन अरोमेटिक।
तो ये थोड़ा सा समझ लेना है, बुक के अंदर यहाँ तक नहीं दिया गया कि हैं हेट्रोसाइक्लिक सारे, ठीक है, जो हैं भी अनसैचुरेटेड के डबल बॉन्ड मौजूद हैं कार्बन टू कार्बन, लेकिन डिफरेंस आ गया कि यहाँ से लेकर ये सारे जो थे बेंजीन लाइक थे कि इनमें 3 डबल बॉन्ड थे, 3 डबल बॉन्ड को हम सर्कल से शो कर देते हैं, तो ये आ गए सारे अरोमेटिक। ये वाहद है जो कि डबल बॉन्ड तो है, अनसैचुरेटेड है, बेंजीन लाइक नहीं है, ये क्या कहलाएगा, नॉन अरोमेटिक कहलाएगा। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आसान भी है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आ जाती है, बच्चों को डिफाइन करना ही नहीं आता कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इनमें डिफरेंस करना नहीं आता, तो आप लोगों ने इसको जो है वो तैयार करना है। वीडियो को देखकर आप लोग जो है वो कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।